फोकस कभी सरकार का बन नहीं पाया। तो रहेगा जब वो केंद्र बिंदु में चीज आएगी तभी उसमें जो है काम की संभावना ज़्यादा है और जो युवा नेतृत्व है उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आने वाले समय में हम सब लोग आगे बढ़ के पिछले एक दशक से लगभग 10 या 15 सालों से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सहकारी आंदोलन के प्रति लोगों का रुझान धीरे धीरे कम हो रहा था। बावजूद इसके कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन में 40 करोड़ परिवार इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गौरव की बात है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि इस मंत्रालय ने ठीक ढंग से काम किया, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उसी के लिए ये विभाग अलग से जो है सहकारिता मंत्रालय पहली बार केंद्र में बनाया गया है। राज्यों में तो ये सेपरेट थे, लेकिन केंद्र में पहली बार जो है इसको बनाया गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह नेतृत्व ने जिस तरह से इसको गंभीरता से लिया है और इसके बारे में एक परिकल्पना सामने आई है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से देश की सेवा करने का एक बड़ा अवसर हम सब लोगों को प्रदान होने वाला है और हम बड़ी ताकत के साथ लोगों की सेवा करने में सक्षम होंगे। सहकारिता अधिनियम को पूरे देश में लागू करना चाहिए और केंद्र के द्वारा बनाई गई योजनाओं के तहत राज्यों में भी परिवर्तन करके उसको उसी तरह से चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब समरूपता होगी तभी संघीय ढांचा ज़्यादा मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि सहकारी आंदोलन चूँकि बड़े व्यापक पैमाने में फैला हुआ है, इसलिए केंद्र का हस्तक्षेप अगर रहेगा तो फंडिंग भी प्रॉपर ढंग से राज्यों को केंद्र के माध्यम से होती रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे केंद्र के विषय के तौर पे लिया जाना चाहिए। कि माननीय अमित शाह का राजनीतिक जीवन सहकारिता के माध्यम से शुरू हुआ था। वो जब 36 साल के थे तब डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बनाया गया था, उनको निर्वाचित हुए थे वो अहमदाबाद में। और उसके बाद उन्होंने लगातार अपेक्स बैंक के फेडरेशन के डायरेक्टर बने, एक मार्केटिंग फेडरेशन था उसके चेयरमैन बने। उन्होंने एक मॉडल के तौर पर एक घाटे की बैंक को 2 साल के अंदर अंदर प्रॉफिट में कन्वर्ट किया और उसी मॉडल को पूरे गुजरात में अपनाया। आज सबसे सफल क्रेडिट मूवमेंट अगर देखा जाए तो गुजरात का है। इसलिए एक सक्षम व्यक्ति को जिसकी पृष्ठभूमि सहकारिता से जुड़ी हुई रही है उनको बनाया गया है। वो चिट फंड कंपनी वालों ने कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बना ली हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ। उन्होंने नए सिरे से लोगों को लूटना शुरू कर दिया है और हज़ारों करोड़ रुपए का गबन और धोखाधड़ी का काम किया है। मुझे लगता है कि माननीय अमित शाह जी को इसलिए भी बनाया गया है कि वो केंद्र में गृह मंत्री हैं और इस नाते दोनों मंत्रालय अगर एक आदमी के पास होंगे तो उस पर मॉनिटरिंग भी ठीक ढंग से होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी ठीक ढंग से की जा सकती है। अगले 2 साल में सहकारिता के क्षेत्र में 40 करोड़ परिवार सीधे सीधे लाभान्वित हो सकें, उसके दृष्टिकोण से पिछले बार बजट में ही ये परिकल्पना साकार थी उनके केंद्रीय नेतृत्व के सामने। इसलिए 10,000 करोड़ रुपए का एक बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज बना के सीधे सीधे किसानों को फ़ायदा देने का, जो किसान समूह या किसान जो व्यक्ति उसके मेंबर बनेंगे उनको सीधे फ़ायदा देने की शुरुआत की गई है। और उसके तहत कोऑपरेटिव के ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनसीडीसी, नेफेड, इफ्को, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनों ने काम करना शुरू कर दिया है और इस तरह के जो फेडरेशन है उनको गाइड कर रहे हैं और उनके लिए काम करने की शुरुआत हो गई है। कि भारतीय जनता पार्टी का सहकारी क्षेत्र में थोड़ा कम काम है। क्रेडिट नागरिक सहकारी बैंकों में बड़ा काम है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अन्य क्षेत्रों में काम थोड़ा सा कम है। मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में ये बात रही होगी कि जिस मूवमेंट से जो देश का और दुनिया का एक बड़ा मूवमेंट है, खासतौर से हिंदुस्तान में, जहाँ 40 करोड़ परिवार, चाहे वो दूध के क्षेत्र में जुड़े हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से जुड़े हों, चाहे वो शुगर फैक्ट्री के माध्यम से जुड़े हों, चाहे कंज्यूमर फेडरेशनों के माध्यम से जुड़े हों, चाहे आवास के क्षेत्र में जुड़े हों, एक बहुत व्यापक पैमाना है कोऑपरेटिव का। उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के समूह जुड़ के काम कर सकें, ताकि पार्टी की भी ताकत बढ़े और इस क्षेत्र में जो अच्छे लोग हैं, अभी जिस तरह के लोग हैं उनसे और अच्छे लोग निकल के आ सकें और आने वाले समय में सहकारी आंदोलन एक मजबूती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए और भारत का नाम रोशन करे। वैसे दुनिया में सबसे मजबूत सहकारी आंदोलन हिंदुस्तान का ही माना जाता है। अंतर्विरोध तो पैदा होगा, जो वर्षों से कब्जा किए बैठे हैं, जब वो हटेंगे तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन को कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन धीरे धीरे इस दिशा में अच्छे लोग आएंगे और अच्छा आंदोलन ताकत के साथ उभरेगा।
अच्छे लोगों के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन और मजबूत होगा। जैसे डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में अमूल ने बहुत बड़ी उपलब्धि स्थापित की, अन्य क्षेत्रों में भी कोऑपरेटिव का आंदोलन मजबूत हो और आगे चल के वो मजबूत होने की स्थिति में स्वाभाविक है कि इस तरह के जो दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, वो थोड़ा बहुत प्रतिरोध तो करेंगे। हम उसके लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं।